So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy, that is NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular platform. Today in this video we will be talking about the taxonomic hierarchy. यानी we already got to know about taxonomy and its 4 pillars जो कि थे identification, characterization, classification and nomenclature. आज हम taxonomy की कुछ categories के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ रैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आप टैक्सोनॉमी के अलग अलग टैक्सा के बारे में बात करने वाले हैं. ऑलराइट, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लव इट. These are some important credentials of mine. If you want to have a look, you can. Otherwise, let's proceed. आप लोग हमसे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं. सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. जैसे ही आप लोग ऐप ओपन करेंगे, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग द सब्सक्रिप्शन एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पैक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. सो इसमें से आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल या 2 साल का पैक उठाएं और रेफरल कोड जब आपसे पूछा जाए तो आप विपिन नाम के इस रेफरल कोड को इंसर्ट करें. Because if you are going to insert this code, you will get instant 10% off on your subscription. You will get all my notes for your preparation as well as you will get 1 year of my free mentorship so that कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाएं और आप अपने रैंक को भी एनालिसिस ठीक से कर पाएं. सो लेट्स टॉक अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सबसे पहली बात तो हायरार्की क्या होता है ये समझ लेते हैं. हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स की हायरार्की क्या है? A, B, C, D, E, F, G and so on to X, Y, Z. This is the hierarchy in increasing order. Similarly, if you have some numbers, so what is going to be hierarchy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. So that is also an hierarchy. अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 से लेके 1 तक के नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, then it is going to be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and so on. So it is also going to be hierarchy. यानी हायरार्की का मतलब है अरेंजमेंट. इट कुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट कुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल. सो आप स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ जाते हो, यानी छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी की तरफ जाते हो, तो भी ये आपकी हायरार्की है. ये स्पीसीज जो है ये आपकी सबसे जनरल कैटेगरी होती है, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉल कैटेगरी होती है, और जो आपका किंगडम है ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है आउट ऑफ द ऑब्लिगेट कैटेगरीज. आपकी ऑब्लिगेट यानी कंपल्सरी कैटेगरी सिर्फ 7 है दोस्तों. दैट इज स्पीसीज, दिस इज द फर्स्ट वन, देन योर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जिसे प्लांट्स के केस में आप डिवीजन भी कहते हैं, एंड किंगडम. दीज आर योर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. तो इनमें से सबसे बड़ी होती है किंगडम और सबसे छोटी और बेसिक होती है स्पीसीज. So arrangement of all these taxonomical categories from species to kingdom or kingdom to species is called as taxonomic hierarchy. क्योंकि आप लोग taxonomic hierarchy में किसका अरेंजमेंट कर रहे हो? टैक्सा का. और टैक्सा हमने पढ़ा था ये क्या होता है? इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरी और इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर ग्रुप. सो क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. अगर आप किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स क्लासिफाई कर रहे हो, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स, जहां पे हर स्टेप को एक रैंक बोल सकते हो आप, या फिर कैटेगरी बोल सकते हो, या फिर टैक्सा बोल सकते हो, या फिर यूनिट बोल सकते हो. ओके, जैसे कि आपने कोई प्लांट ढूंढा, सो आपने उसे किंगडम प्लांटे में डाल दिया. फिर आपने उसकी डिवीजन देखी कि क्या वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है कि क्या है, सो आपने उसे इस डिवीजन में डाल दिया. उसके बाद आपने क्लास देखी कि क्या वो डाइकॉट है या वो मोनोकॉट है. उसके बाद आपने उसका ऑर्डर देखा, देन आपने उसकी फैमिली देखी, देन आपने जीनस और स्पीसीज जो कि उसका बाइनोमियल नाम है वो देखा, एंड उस हिसाब से पूरा का पूरा आपने क्लासिफिकेशन किया. सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. पहले किंगडम जस्टिफाई करनी पड़ेगी, देन फाइलम, ओके, देन क्लास, देन ऑर्डर एंड सो ऑन. सो इस तरीके से आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, विच इज मल्टी स्टेप इन नेचर. सो हर कैटेगरी जो होती है इसे आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जो मैंने यहां पर मेंशन किया है. इसे आप कॉमनली रैंक भी बोल सकते हो, and if you are using a scientific term then you can call it the taxon or the taxa, because taxa से ही आपका taxonomy word लिया गया है. So insect की special property क्या होती है कि इनमें आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपका कॉकरोच के अंदर. यहां पर जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, यहां पे 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. ये सारी की सारी चीजें जब आपने नोट की तो आपको पता लगा कि यार ये एनिमल तो पक्का है, सो आपने एनिमेलिया में डाल दिया. फिर आपने फाइलम देखा कि इसमें जॉइंट अपेंडेजेस हैं, सो इट विल बी एन आर्थ्रोपोड, सो आपने आर्थ्रोपोडा में डाला.
फिर आर्थ्रोपोडा में भी आपने क्लास इंसेक्टा में डाला क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स थे, और इस हिसाब से आपने फिर पर्टिकुलरली इसका ऑर्डर डिसाइड किया, देन फैमिली एंड देन साइंटिफिक नाम डिसाइड किया किसी भी इंसेक्ट का। सो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपको क्लासिफिकेशन का पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहां पर आपने पहले कैरेक्टर्स डिफाइन किए, आफ्टर दैट आपने क्लासिफिकेशन की। सो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो होती हैं, या जो टैक्सॉन रहते हैं, या जो कैटेगरीज रहती हैं, या जो रैंक रहती हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, यानी कि इनके अंदर काफी सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये एक लिविंग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़ा और डाल दिया। दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, ये एक पर्टिकुलर लेवल शो करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके क्योंकि इन सब चीजों के बाद ही आपका रियम आता है एंड देन आपका लाइफ आती है, लाइफ बनती है। सो इसीलिए मैंने इन दो चीजों को भी ऐड किया है, बट दीज थिंग्स आर नॉट ऑब्लिगेट, ये आपके कंपलसरी कैटेगरीज नहीं है, इनफैक्ट ये कैटेगरीज ही नहीं है। ओके सो सिर्फ किंगडम तक आपकी ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जिनका नंबर 7 है। ओके सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में जब आप चीजों को डिवाइड करते हो तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज आपको मिलती हैं और ये सबके लिए कॉमन होती हैं, जैसे कि किंगडम जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, देन फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो इसमें डिवीजन एक यूनिक वर्ड है जो कि प्लांट्स के लिए है, अदरवाइज सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल में कॉमन होते हैं। सो हियर स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ओके सो आपको इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करना होता है, चाहे वो किंगडम से स्पीसीज हो, चाहे स्पीसीज से किंगडम हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू मेमोराइज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बिकॉज क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है दैट अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी और इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी, तो आपको वहां पर इन सारी चीजों को अरेंज करना होता है। ओके सो आई होप दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो प्लीज चेक आउट द टेलीग्राम लिंक एंड गेट कनेक्टेड टू अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।